हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बेस्ट में। आज की वीडियो है मुगल साम्राज्य के महान बादशाह अकबर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुगल बादशाह महान अकबर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इन्होंने कितने युद्ध लड़े और इनकी मृत्यु कैसे हुई और कब हुई, और अकबर के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अकबर 1556 ईस्वी 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। महान अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। राणा वीर साल एक हिंदू राजा थे। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। अकबर को सभी लोग बचपन में जलाल के नाम से जानते थे। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर कलानौर नामक स्थान के गवर्नर थे। जब बैरम खान को पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई तो बैरम खान ने देरी न करते हुए अकबर का कलानौर में ही राज्याभिषेक कर दिया। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज शासन में बैठा। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ। इसमें अकबर की जीत हुई। दिल्ली पर हेमू का कब्जा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की जीत होने ही वाली थी कि एक तीर हेमू की आंख में आकर लग गई। उसके तुरंत बाद हेमू की सेना भाग खड़ी हुई। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। 1560 में अकबर मात्र 18 वर्ष का था किंतु स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता था। इसी साल अकबर की एक सौतेली मां महामंगा ने उसे आगरा से दिल्ली भेज दिया, जहां से अकबर ने बैरम को हज के लिए छुट्टी लेकर मक्का जाने का लिखित निर्देश भेजा। दरबार की राजनीति के दबाव में बैरम खान ने विद्रोह कर दिया। अतः में जब उसने अकबर के आगे समर्पण किया तब अकबर ने पुनः वही मक्का जाने का हुक्म दिया। वह बदखसा का निवासी था। उसे प्यार से अकबर खान बाबा कहते थे। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। पाटन नामक गुजरात में पड़ता है। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इसमें अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर के समय उस समय सेनापति मानसिंह थे, जो एक हिंदू थे। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व एवं अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के हारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी। मृत्यु। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। सिकंदरा अभी के उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के निकट है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा युद्ध में जो सेना हारती थी उस सेना के सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था, उन्हें दास बना लिया जाता था, उसे दास प्रथा कहते थे। 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक अकबर ने लगा दी। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर वो कर है जो गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था, पर अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। पर जब मुगल बादशाह औरंगजेब बना तो उसने दोबारा शुरू कर दिया जजिया कर। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कर दिया गया।
1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। इबादत खाने का मतलब होता है प्रार्थना घर, जो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। इस इबादत खाने में तो पहले सिर्फ मुसलमानी धर्म के लोग तर्क वितर्क कर सकते थे, पर हल्दी घाटी युद्ध के बाद सभी धर्म के लोग इस इबादत खाने में आकर तर्क वितर्क कर सकते किसी भी धर्म के ऊपर। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी गई। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम राजा बीरबल थे। महेशदास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की। इलाही संवत एक तरह का कैलेंडर है। 1585 में फतेहपुर सीकरी से राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया। अबुल फजल ने अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। अकबर नामक ग्रंथ अकबर की बायोग्राफी, जीवनी या जीवन कथा कह सकते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोड़ी आदि। कंठाभरणा वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ काम करते थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, जिनके नाम पे जहांगीर का नाम रखा गया है। अकबर द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा का मतलब है जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी सती हो जाती है। जब उसके पति का दाह संस्कार किया जाता था तो उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। विधवाओं को अकबर ने प्रोत्साहित किया कि उन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए और या करा देनी चाहिए, पर यह कानून सफल नहीं हो पाया उस समय। पर अंग्रेजों के समय सती प्रथा बंद कर दी गई। अकबर द्वारा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। बाल विवाह का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है। इस कारण से उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती थी और मृत्यु तक हो जाती थी। अकबर ने इसे रोक लगा दी और लड़कों की आयु 16 वर्ष कर दी और लड़कियों की आयु कम से कम 14 वर्ष कर दी। अकबर के 9 रत्न अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजूबुद्दीन, मुल्ला दो प्याजे। अकबर के 9 रत्न को याद करने का ट्रिक वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ट्रिक इतना इजी है कि आपको सभी के सभी नाम आसानी से याद हो जाएंगे। दशवंत एवं वसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा मुगलों के शासन काल में मनसब का अर्थ होता है पद। मुगलों की मनसब प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें सैनिक और असैनिक प्रशासन सभी एक में मिले हुए थे। इस प्रथा के अनुसार मनसबदारी कुलीन और सेना नायकों को प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों के साथ दी जाती थी। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ।